जय श्री राम। आप सभी को साधना ज्योतिष तंत्र केंद्र में मैं अनिल सोनी आप सभी के लिए फिर से हाजिर हूँ। जैसे हमने पहले एक वीडियो बनाया था ना, जिसमें आपको हमने काफ़ी उपाय बताए थे, आज वैसे ही एक लॉन्ग वीडियो और बनाने वाला हूँ। एक ही वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी, ठीक है। और सबसे पहला एक टिप्स बताता हूँ मैं आपको, ये है पैसे से रिलेटेड, ठीक है। ये रिलेटेड ऐसे है कि इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा काम करना है आपको कि फ्राइडे के दिन, ठीक है, फ्राइडे के दिन शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में एक देसी घी का दीपक जलाओ, ठीक है। और कहीं पे भी कर सकते हो, अपने मंदिर में कर सकते हो, आप अपने रूम में कर सकते हो, बेडरूम में कर सकते हो, हॉल में कर सकते हो। फ्राइडे का दिन ध्यान रखना, फ्राइडे को शाम को 7 से 8 बजे के बीच में देसी घी का दीपक, रुई की बत्ती वाइट कलर की, ठीक है। ये आपने दीपक जला दिया। दीपक की जो बत्ती का मुंह है ना, वो आप या तो उत्तर दिशा की तरफ रख लीजिए या पूर्व दिशा की तरफ रख लीजिए, ठीक है। आप मंदिर में भी कर सकते हैं इस दीपक को। अब आपको करना क्या है, इस ग्रुप को इसलिए आपको क्या करना है कि उसके अंदर ना थोड़ा सा मिश्री, जो देसी मिश्री आती है ना, वो आपको डाल देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फ्राइडे के दिन शाम को 7 से 8 बजे के बीच में देसी घी का दीपक करना है। सिर्फ फ्राइडे हुआ ना, डेली नहीं करना है इसको, फ्राइडे को करिए आप, हफ्ते में एक बार। समय रहेगा शाम को 7 से 8 बजे के बीच में। और आपको करना क्या है, देसी घी का दीपक प्लस उसके अंदर ना आपको रुई की बत्ती बनानी है वाइट कलर की, और थोड़ा सा मिश्री, जो मिश्री आती है ना धागे वाली, मार्केट में मिल जाती है, 10 रुपये की लिए ना, बहुत सारी आ जाएगी, उसको कूट लेना तो उसके छोटे छोटे दाने बन जाएंगे। उस मिश्री का एक दाना आप उस दीपक में डाल देना। आप देखना जो भी आपकी मंथली इनकम है ना, वो मैं ये नहीं कहता 4 गुना हो जाएगी, लेकिन हाँ वो बढ़ जाएगी, ये 100%। अगर आपका पैसा भी रुका हुआ है तो इस दीपक के प्रयोग से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसकी एनर्जी और भी बढ़े, तो आप एक काम करना, जैसे आप जितना आप मिश्री डाल रहे हो ना, तो इसमें एक बूंद या 2 बूंद है ना, इसमें आप गुलाब का इत्र डाल देना, परफ्यूम नहीं, इत्र। मार्केट में लिया ना, छोटी शीशी भी लाओगे ना तो 20-30 रुपए की आ जाएगी। वो लाके 1 या 2 बूंद है ना उस दीपक में डाल देना। पहले ये सारी चीज़ें डालना, उसके बाद में दीपक जलाना, ये ध्यान रखना, वरना इत्र क्या होता है, उसमें एल्कोहल वगैरह मिक्स होता है, केमिकल वगैरह, तो आगे बढ़ा सकता है। तो आप मिश्री डाल देना, इत्र डाल देना 1-2 बूंद, और उसके बाद में फिर आप दीपक जलाना। सिर्फ फ्राइडे को करना है, फ्राइडे को करना है 7 से 8 बजे के बीच में। ये तो हुआ आपका पहला उपाय, ठीक है। अब इसके अंदर वो आपने किया होगा, मैंने आपको बताया था, वो बुधवार के दिन नारियल के गोले के अंदर शक्कर और मतलब घी डाल के करने वाला उपाय जो मैंने आपको बताया था, वो आपने किया नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन आप उसको करो, बुधवार के दिन उसको करो। आप देखो आपके पास पेमेंट, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जितना आप है ना पेमेंट की मतलब एनर्जी को क्रिएट करोगे ना, उतना ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा। और अगर आपने इसी चीज़ को, उपायों को रेगुलर आप करते हो, साधनाओं को करते हो, जो मंत्र जाप होते हो उनके करते हो, तो मैं आपको कहता हूँ ज़्यादा नहीं, 6 महीने अगर रेगुलर आप इसमें रहे ना, तो फिर आप अगर सोचोगे ना कि कल मुझे 1 लाख रुपये कमाना है, तो आप 1 लाख रुपये एक दिन में कमा लोगे। अब ये मत पूछना कि मैं करता हूँ क्या, क्योंकि मैं कमाता हूँ तो आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ अपनी है ना आसपास की एनर्जी को आप इतना बढ़ा लो कि आपको है ना उसके अंदर फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। काफ़ी चीज़ देने वाला हूँ, ऐसी एक बुक और पढ़ी है, वहाँ पे 2-3 बुक पढ़ी है, देना बता रहा हूँ। आज है ना लंबा वीडियो बनने वाला है, हो सकता है ये वीडियो आज 1 घंटे का जाए, मैं आपको काफ़ी चीज़ बता रहा हूँ। और हमारा जो पहले हमने 2 दिन पहले वीडियो डाला था ना, जो जनवरी में हम शिविर लगा रहे हैं, 1-1 दिन के शिविर है, उसकी हमारे पास काफ़ी बुकिंग आ चुकी है, ठीक है। और एक दिन का हमारा 11,000 रुपये का चार्ज है, 1 नंबर का। हाँ ये भी दे दो, और भी हैं शायद इसमें, देखो नहीं तो नीचे वाले ड्रॉअर में देखो। जैसे हमने पहले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने आपको बताया था कि हर गुरुवार को येलो ड्रेस पहनना शुरू कर दो, येलो पीले रंग की, 16 गुरुवार पहनो, रिजल्ट है ना आपके सामने होगा। एक है ना जिनके शनि का मैटर चल रहा है ना, वो आप एक काम करना, आपके आसपास में कोई भी नदी किनारा हो ना, बहती नदी हो, पवित्र नदी हो,
तो अपने वजन का कोयला उस नदी में प्रवाहित कर देना आप, ठीक है। और बीमारी का भी हमने उपाय बताया हुआ है आपको, और आज हमने आपको दीपक का भी उपाय बताया है। चलो एक छोटा सा उपाय बताता हूँ आपको, आपके जो बार बार काम में अगर कोई शत्रु रुकावट डालता है ना, उसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना। नहीं, वैसे तो करना है, लेकिन वैसे कोई विशेष वो कुछ नहीं करना। आपको ये करना है कि मंगलवार या शनिवार के दिन जो आपको परेशान कर रहा है ना, उसका संकल्प लो और बजरंग बाण का पाठ करो। आप कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। हाथ में पानी लो, बजरंग बाण की जो आती है हनुमान जी की, वो आप लो और संकल्प लेके बैठ जाओ रात को 10 बजे बाद। ये ध्यान रखना, आप अपने घर में भी कर सकते हो, कमरा एकांत होना चाहिए, या हनुमान जी के मंदिर में जाके भी कर सकते हो आप। संकल्प लो, आपका जो दुश्मन है ना, जो आपको परेशान कर रहा है, उसका नाम लो और वो बोल दो संकल्प लेके कि भाई मैं ये मुझसे भी है, ये मुझे परेशान करना छोड़ दे, या इससे मेरा पीछा छुड़ाओ। फिर आप सबसे पहले आप 3 पाठ हनुमान चालीसा के करो, फिर आप कम से कम 11, अधिक से अधिक 21 पाठ आप बजरंग बाण के करो, फिर वापस 3 पाठ हनुमान चालीसा के करो, और फिर वापस संकल्प समर्पित कर दो, और फिर आप क्या घर आ जाओ या आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे मतलब है ना, कुछ ही दिनों में आपको जो परेशान करा था ना, वो या तो आपका पीछा छोड़ चुका है या उसी की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। इसके अंदर है ना सावधानी एक चीज़ रखना, अगर आपने इसको बिना मतलब किया ना, तो ये बजरंग बाण है ना आप ही के ऊपर उल्टा आ जाएगा। और इससे ना ये भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ये अगर आपके ऊपर किसी ने कोई बहुत बड़ा बंधन लगाया ना, या बंधन किया है, या किसी ज्योतिषी पंडित तांत्रिक से आपका काम करवाया है, मतलब बिजनेस को बांधा है, तो उसी रात आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी कि आपके शरीर में बुरी तरह दर्द होगा, सर चकराएगा, चक्कर आएंगे, हो सकता है आप 2-3 दिन के लिए बीमार हो जाओ। लेकिन है ना, उससे आप घबराना मत, क्योंकि है ना आपने जो बजरंग बाण का प्रयोग किया था ना, तो उस बजरंग बाण के प्रयोग से आपके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी थी ना, वो आपके बॉडी को छोड़ के जा रही होती है। मैंने एक जने को, एक है हमारे हरियाणा की एक है लड़की, उसको मैंने करवाया था, उसके ऊपर काफ़ी कुछ परेशानियाँ थी। तो फिर उसने मुझे दूसरे दिन फ़ोन करके कहा कि ऐसी ऐसी हालत हो रही है और मैं 2 दिन बीमार हो गई। तो अब हमने उसको कहा था कि ये बीमारी इस वजह से होती है कि एक बहुत बड़ा बोझ जब हमारे सर से उतर जाता है ना, जैसे वो बंधन वगैरह लगाए हुए होते हैं ना, तो जब हटते हैं ना, तो हमारी बॉडी को है ना मतलब बहुत हल्का करके जाते हैं। और अगर आप इसको है ना हर मंगलवार करते हो ना, तो 1 महीने में आपके ऊपर बड़े से बड़ा बंधन है ना, वो भी हट जाएगा। ये सारी चीज़ें संकल्प पे डिपेंड करती है। अगर आपको ये करना है ना, और तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता देना, मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी ना, उसका संकल्प कैसे लिया जाए इसकी विधि मैं आपको बता दूँगा। तो बिना संकल्प के ये काम मत करना। और हनुमान चालीसा के पाठ हम इसलिए करने को कहते हैं 3, ताकि है ना बजरंग बाण क्या होता है, ये बजरंग बाण चलता है दुहाइयों पे, आन पे और सौगंध पे। इसमें ना हनुमान जी को श्री राम की सौगंध दे के कहा जाता है कि तुझे श्री राम की सौगंध है, अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया तो उसके अंदर काम होता ही होता है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा देख लेना जैसे भी हो। और काफ़ी चीज़ें मैं आपको आज बताने भी वाला हूँ। बिज़नेस के लिए आप है ना डेली केसर और हल्दी को मिला के तिलक कर सकते हैं, देसी घी मिला के कर सकते हैं, या परफ्यूम या इत्र मिला के भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इत्र मिला के करना, परफ्यूम मिला के तिलक करो आप, बहुत शानदार एनर्जी बनेगी इसकी। और शुक्रवार को है ना लक्ष्मी जी का जो मंदिर होता है, आपके घर में लक्ष्मी जी की फ़ोटो आपने रख रखी है, वहाँ पे ना आप 5 बाती का दीपक करो, देसी घी का 5 बत्ती का, ठीक है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको करने से ना रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलता है। कई बार क्या होता है पैसा नहीं मिलता है ना, आता बहुत है लेकिन रुकता नहीं है, सेविंग नहीं होती। तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था कल परसों में, उसको आप देख लेना कि कैसे क्या करना है। और एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप फ्राइडे को, हर फ्राइडे को श्री सूक्त का हवन करते हो चौगड़िया देख के, तो है ना आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और इस श्री सूक्त के हवन के अंदर अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हो ना, तो मैं आपको है ना एक लिस्ट दूंगा, उसके अंदर है ना कम से कम
70 ऐसे मंत्र हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सारे तांत्रिक मंत्र हैं। उसका रिजल्ट आपको 24 घंटे में मिलेगा अगर आपने एक दिन हवन किया। मैं आपको बताता हूँ वो पूजा जी, वो हवन कब हुआ था अभी? 31 को? नहीं नहीं, 30 तारीख। 30 तारीख को है ना, ये जो 30 दिसंबर गई थी, इस दिन है ना अग्निवास पृथ्वी के ऊपर था। और जो ज्योतिषी या पंडित हैं, अगर आप हमसे हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आपको जानते हैं कि अग्निवास किसे कहते हैं। हर 2-3 दिन में अग्निवास पृथ्वी पे आ जाता है। तो जब अग्निवास पृथ्वी पे होता है उस दिन अगर आप हवन करते हो उस समय में, तो उसका आपको 1000 गुना रिजल्ट मिलता है। आप खुद भी कर सकते हो, छोटा सा है, आम की लकड़ी के ऊपर किया जाता है, देसी घी की आहुति लगती है। श्री सूक्त का हवन होता है, 16 अध्याय 16 मंत्र है उसके अंदर। लेकिन उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर है ना कुछ ऐसे मंत्रों को ऐड किया जाता है जो आपको रिजल्ट देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक विद्या होती है, ठीक है, ये विद्या मैंने ली थी 4 साल पहले, जिसको सर्प विद्या बोलते हैं। हमारे जो गुरुजी हैं वो साल में एक बार इस विद्या को देते हैं, और हर साल है ना तकरीबन 250 से 300 लोग इस विद्या को ग्रहण करते हैं। उस विद्या के अंदर एक मंत्र दिया जाता है हनुमान जी का, ठीक है, और हनुमान जी के मंत्र के साथ साथ में ख्वाजा साहब का मंत्र चलता है, ठीक है। मतलब हनुमान जी और ख्वाजा साहब, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों मंत्र एक साथ जोड़े में चलते हैं। और अगर उस मंत्र की आपने मंगलवार के दिन रात को, मैं कहता हूँ ज़्यादा मत करो, आप एक माला हवन कर लो, और उस मंत्र के अंदर है ना एक जगह होती है, वहाँ पे छोड़ा जाता है। उसके अंदर आपने जितना बोल दिया ना कि मुझे इस हफ्ते 50,000 रुपये चाहिए, तो मैं कहता हूँ आपको 50,000 नहीं 1 लाख मिलेगा। उस हवन की पावर बता रहा हूँ, ये मैंने उस मंत्र को कई बार काम में लिया है। इसके लिए भी है ना, आप चाहो ना तो हमसे संपर्क कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या होगा। मंत्र आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन हाँ उसको प्राप्त करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, काफ़ी ऐसी शक्तियाँ होती हैं। जैसे मैं लोग शक्तियों की एक बात बताता हूँ मैं आपको। एक यक्षिणी होती है, नाम नहीं बताऊँगा, यक्षिणी होती है। वो यक्षिणी है ना अदृश्य रूप से आपको सिद्ध हो जाती है 5 दिन के अंदर, ठीक है। हम करवाते हैं उसकी, और शायद हो सकता है फरवरी के अंदर मैं उसका शिविर रखूँगा अजमेर में। उस यक्षिणी को अगर आप सिद्ध कर ले तो नॉर्मल है, तकरीबन 5 दिन तक 1.5 घंटा आना उसका मंत्र जाप होता है, वो आपको सिद्ध हो जाएगी। वो आपके काम क्या करेगी, वो अदृश्य रूप से आपके साथ रहेगी, और आपके है ना बिजनेस में, मतलब पैसे के रुकावट की जो भी होती है ना प्रॉब्लम, वो उनको ख़त्म कर देगी। कुल मिला के अगर आप ना जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो या मनी से रिलेटेड कोई भी वर्क कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो यक्षिणी है ना उसको दूर कर देगी, ठीक है। अब आप पूछोगे मैंने कर रखी है क्या, तो मेरे से कुछ मत पूछो आप, मैं जो बता रहा हूँ ना वो सुनो आप। कर सकते हो, कोई भी लेडीज़ और जेंट्स कर सकता है, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। जॉब वाले भी कर सकते हैं, बिजनेस वाले भी कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ ऐसे होती है। और मैं ये चीज़ बताता हूँ आपको, यक्षिणियाँ ना काफ़ी प्रकार की यक्षिणियाँ होती हैं। दंता यक्षिणी भी होती हैं, बताऊँ क्या, बहुत कुछ नहीं है, तो आप है ना उसको भी कर सकते हो। अच्छा, एक मैं आपको बताता हूँ, ये है ना, ये पाताल से जुड़ा साधना कह सकते हो आप इसको, ठीक है। ये नागलोक की एक साधना होती है जो मंडे से मंडे चलती है, मतलब 8 दिन इसको कर लो आप। उससे क्या होता है, जितने भी है ना पानी में, समुद्र में, नदियों में रहने वाले जो सांप होते हैं ना, वो सिद्ध हो जाते हैं आपको, ठीक है। इसके 2 तरह के प्रकार होते हैं, एक तो नॉर्मल होता है जो आप अपने घर पे कर सकते हो, एक होता है इसको नदी के किनारे। तो नदी के किनारे बैठ के जो हम इसकी पूजा या साधना करते हैं ना, उसके अंदर है ना, उसके अंदर नागकन्या में सिद्ध हो जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 8 दिन का है उसका भी। उसके अंदर है ना, वो 8 दिन के अंदर आपको उस सामने आपका जो भी नदी है, समुंदर है, उसमें से निकल के आपके पास आएगी, और आप जो मांगोगे वो आपको दे के जाएगी। ऐसे ही ना एक नाग देवता की होती है, वो मंडे टू मंडे चलती है, उसको आप कर सकते हो। एक बार कर लो तो 6 महीने के लिए फ्री हो जाओगे आप। फिर है ना आपके इसके अंदर काफ़ी योग बनेंगे, पैसा मुँह मांगा मिलेगा इसके अंदर। मतलब है ना, हम ये कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो। पैसा आता किस कारण से, कहाँ से आता है, उसके स्रोत क्या है, उसके रीजंस क्या हैं, उसके रास्ते कौन से हैं, और वो किस तरह से आएगी। तो आप घर बैठे कर सकते हो, पैसा खुद आपके पास आएगा। अभी मैं कहीं जाता थोड़ी हूँ पूरे भारत में, लेकिन पूरे भारत में मैंने नेटवर्क जमाया ना, तो मेरे घर बैठ के जमाया, ये चीज़ है। अभी हम जनवरी में भी शिविर कर रहे हैं, शिविर की डिटेल हमने डाल दी है, ये ध्यान रखें आप।
और अगर कोई उसमें भाग लेना चाहे तो भाग भी ले सकता है। लोग है ना, कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं, बोला कि सर आप है ना ऐसे ऐसे बोलते हो, शक्तियाँ क्या मतलब ज़मीन से निकल के आती है क्या, आसमान से टपकती है क्या? तो भाई देख, तेरी हिम्मत चाहिए, ठीक है। आजकल क्या है, हमारे भारत के अंदर है ना, काफ़ी लोग है ना सिर्फ वो चलते हैं साइंस के बेस पे, ठीक है। तो उन लोगों को क्या है कि ये चीज़ें लगती है ना फालतू, लेकिन जो करते हैं ना इसके अंदर, वो जानते हैं कि किसमें कितना दम है। और अगर कोई कहता है ना कि हमें विश्वास नहीं है, मैं कहता हूँ मेरे कांटेक्ट में आके देखो, उसके बाद जब हम बताते हैं वो चीज़ करो। शायद आपने मेरे पहले जो मेरा पुराना वाला चैनल था ना, अगर उसके ऊपर आप जुड़े हो तो आपने देखा होगा, एक अर्चना नाम की लड़की के अंदर जो पेट के अंदर ही बच्चा ख़त्म हो गया था 5-6 महीने में। तो इसके द्वारा ना हमने उस जिस डॉक्टरों ने बहुत बड़े हॉस्पिटल वालों ने ये कहा था ना कि भाई ये बच्चा अब ज़िंदा नहीं रहेगा और इसको अबॉर्शन करके निकालना पड़ेगा। उस बच्चे का हमने जब जो किया था ना, वो वीडियो में देखना आपको मिल जाएगा, वहाँ पे 15 मिनट का वीडियो है वो। और दूसरे दिन जब उसकी अल्ट्रासाउंड आई थी, तब उस बच्चे की सांस चलने लग गई थी, और अभी 2 महीने पहले उस लड़की ने जन्म लिया है, ठीक है। और डॉक्टर कहते हैं कि साहब हमारी मेडिकल साइंस का चमत्कार है, लेकिन वो फैमिली और हम जानते हैं कि चमत्कार शक्तियों का है, ना कि मेडिकल साइंस का। ये है। तो कर कुछ भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं कर सकता हूँ मैं ही करूँगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप खुद सीखते हो ना, तो आप भी ऐसी शक्ति को सीखते हो, ज़्यादा समय नहीं लगता है। हमारे गुरु दीक्षा ग्रुप पे जो भी हमारे शिष्य जुड़े हुए हैं ना, उन लोगों को ना सेफ्टी से जुड़ी सारी चीज़ें सिद्ध करवा देते हैं एक एक दिन के अंदर। एक एक दिन भी नहीं, सिर्फ 1.5-2 घंटे के अंदर। ये और ध्यान रखना आप। मैंने आपको बताया था उपाय, ये आप करना। अच्छा, अगर आप किसी को अगर गैस से, कब्ज़ से रिलेटेड या पाचन क्रिया सही नहीं हो, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ना, तो हमारे पास जड़ी बूटियों की दवाई भी अवेलेबल है। अगर आपके 20 साल की भी अगर बीमारी है ना, पेट से जुड़ी हुई, गैस की या कब्ज़ की, तो हमारी दी हुई दवाई को आप 1 महीने ले लेना, ज़िंदगी में दोबारा कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, 20 साल पुरानी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। उसका प्राइस है ना 5,000 रुपये है, और सिर्फ 1 महीने का ही लेना है उसको, 1 महीने से ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन हम आपको 2 महीने की भेजेंगे। अगर और भी किसी को चाहिए तो आप बता दे सकते हो ना, 5,000 रुपये इसका चार्ज है, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। अगर फ़र्क नहीं पड़े ना तो फिर मुझे बता देना आप। शनि की कृपा चाहिए ना, तो हर शनिवार को आप कम से कम 7 पाठ हनुमान चालीसा भी पढ़ना शुरू कर दो आप, ठीक है। तो शनि, राहु, केतु तीनों में फ़र्क पड़ जाएगा आपको। और ऐसे तो ग्रहों से रिलेटेड जो उपाय है ना, वो आप गूगल पे भी देख सकते हो, उसके अंदर है ना आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। क्योंकि है ना, इसमें क्या, जो ग्रह जिस कुंडली के जिस घर में बैठा होता है ना, तो वो वैसा ही फल देता है। तो उसको आप देख लेना थोड़ा कैसे क्या करना है, या आपके वहाँ पे कोई पंडित वगैरह हो ना, तो आप उनसे भी राय ले सकते हैं। अब कोई कहता है ना कि साहब पिता और पुत्र में नहीं बनती है, तो उसके लिए एक उपाय बताता हूँ आपको। या तो सूर्य भगवान को सुबह सुबह अर्घ देना शुरू करो आप, ठीक है। और ये भी कर सकते हो, तो ऐसे काफ़ी उपाय होते हैं। और आप एक काम कीजिए, आपके घर या ऑफिस का जो भी नॉर्थ ईस्ट कोना है ना, नॉर्थ ईस्ट सेंटर देख लेना आप कैंपस से, वहाँ है ना आप एक गुलाब के इत्र की शीशी रख दो परमानेंट खोल के,
ठीक है, क्योंकि है ना जो नॉर्थ और ईस्ट का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, वो पैसे देता है अपने को। लोग कहते हैं, अभी आपने देखा होगा अधिकतर पूजा और साधनाएँ की जाती है ना, वो उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके की जाती हैं, क्योंकि उत्तर दिशा के अंदर ही लक्ष्मी जी, कुबेर जी, शिव जी, हनुमान जी, सारी शक्तियाँ उत्तर दिशा में होती हैं। तो लक्ष्मी जी के जितने भी उपाय होते हैं ना, वो सारे उत्तर दिशा की तरफ बैठ के किए जाते हैं। तो है ना, ऐसे ही ना नॉर्थ और ईस्ट का जो बीच का कोना होता है ना, वहाँ पे आप मंदिर लगाओ। ठीक है, मंदिर की स्थापना भी वहीं करो और वहीं दीपक करो, वहीं धूप बत्ती करो, वहीं आप इत्र सा या जो आपका कैश का कोई भी जहाँ काम होता है ना, वो आप उसी दिशा में रखो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जय श्री राम।